देश की सबसे बड़ी अदालतों में से एक और वहीं से उठी एक ऐसी आवाज जिसने सीधे सीधे सवाल खड़े कर दिए देश के सबसे बड़े मानवाधिकार प्रहरी पर। क्या भारत में मानवाधिकारों की रक्षा करने वाली संस्था खुद अपनी जिम्मेदारी निभाने में पीछे रह गई है? और अगर हाँ, तो आखिर क्यों? आज की कहानी एक अदालत, एक जज और एक ऐसी टिप्पणी की जिसने सिस्टम को आईना दिखा दिया। आदाब, मेरा नाम रुशान है और आप देख रहे हैं विधायक दर्पण। इलाहाबाद हाई कोर्ट देश की न्याय व्यवस्था का एक अहम स्तंभ। यहाँ एक केस की सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन ने एक ऐसी टिप्पणी कर दी जिसने बहस छेड़ दी मानव अधिकारों की रक्षा पर। उन्होंने नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन यानी NHRC को लेकर सवाल उठाए। सवाल क्या था? क्या NHRC अपने आप यानी सुओ मोटो मामलों में दखल देने में फेल हो रहा है? क्या संवेदनशील मामलों में उसकी भूमिका कमजोर पड़ गई है? कोर्ट में सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति ने कहा, देश में कई ऐसे मामले सामने आए जहां कथित तौर पर मुस्लिम समुदाय के लोगों पर हमले हुए, लिंचिंग के आरोप लगे, लेकिन क्या हर बार NHRC ने खुद संज्ञान लिया? अदालत ने इसी पर सवाल उठाया। उनका इशारा साफ था, अगर मीडिया रिपोर्ट्स में घटनाएं सामने आ रही हैं, तो क्या मानव अधिकार आयोग को खुद आगे नहीं आना चाहिए था? अब थोड़ा समझते हैं कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन करता क्या है। ये एक संवैधानिक संस्था नहीं बल्कि एक स्टैच्यूटरी बॉडी है। इसका काम है देश में मानव अधिकारों की रक्षा करना। NHRC के पास अधिकार है कि किसी भी मामले में खुद संज्ञान ले सकता है और जांच करवाए, सरकार को सिफारिश भी दे सकता है। लेकिन यही खुद संज्ञान लेना यानी सुओ मोटो पावर अब सवालों के घेरे में है। सुओ मोटो क्या होता है? साधारण भाषा में जब कोई संस्था बिना शिकायत के खुद किसी मामले को उठाती है तो उसे कहते हैं सुओ मोटो। जैसे अगर किसी खबर में दिखे कि कहीं भीड़ ने किसी को पीटा तो NHRC खुद कह सकता है कि हम जांच करेंगे। लेकिन क्या ऐसा हर बार हो रहा है? यही सवाल अदालत ने उठाया, क्योंकि ये सिर्फ एक केस की बात नहीं है। ये सवाल है, क्या संस्थाएं निष्पक्ष हैं? क्या सभी नागरिकों को बराबर सुरक्षा मिल रही है? और क्या मानव अधिकार सिर्फ कागजों में रह गए हैं? जब अदालत ये कहती है तो इसका असर दूर तक जाता है। ध्यान रहे, कोर्ट की टिप्पणी हमेशा अंतिम फैसला नहीं होती, लेकिन ये संकेत जरूर देती है, सिस्टम को सुधारने का मौका भी देती है। न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन की बात का मतलब ये नहीं कि NHRC पूरी तरह फेल है, बल्कि ये एक चेतावनी है, एक रिमाइंडर है कि जहाँ जरूरत हो वहाँ सक्रिय होना बेहद जरूरी है। अब जरा सोचिए, ऐसी टिप्पणी के बाद क्या होता है? राजनीतिक बयानबाजी शुरू होती है, सोशल मीडिया पर बहस छिड़ जाती है और अलग अलग नैरेटिव बनाए जाते हैं। कुछ लोग कहेंगे देखो सिस्टम फेल हो गया, तो कुछ कहेंगे ये एक तरफा नजरिया है, लेकिन सच्चाई हमेशा बीच में दब जाती है। भारत में पिछले कुछ सालों में भीड़ हिंसा यानी मॉब लिंचिंग एक गंभीर मुद्दा बना है। हालांकि हर केस का कारण अलग होता है, हर घटना का संदर्भ अलग होता है, लेकिन जब कोई पैटर्न दिखता है तो संस्थाओं की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। NHRC की सीमाएं भी समझिए। ये भी जरूरी है कि हम संतुलन बनाए रखें। NHRC के पास सीधे सजा देने का अधिकार नहीं होता, लेकिन पुलिस की तरह जांच की ताकत सीमित रहती है, सिर्फ सिफारिश कर सकते हैं। तो सवाल ये भी है कि क्या NHRC के पास पर्याप्त शक्ति है या उसे और मजबूत बनाने की जरूरत है? भारत में मानव अधिकारों की रक्षा संविधान के तहत होती है। कोर्ट इसका अंतिम संरक्षक है। अगर NHRC एक्टिव नहीं है तो लोग कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं, और यही हुआ इस केस में भी। ये मुद्दा सिर्फ NHRC बनाम कोर्ट नहीं रहा, ये मुद्दा है जवाबदेही का, पारदर्शिता का और भरोसे का। अगर जनता को लगे कि संस्थाएं काम नहीं कर रही तो लोकतंत्र कमजोर होता है। सवाल NHRC का नहीं है, सवाल उस भरोसे का है जो हमने सिस्टम पर रखा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की ये टिप्पणी एक बहस की शुरुआत है, एक चेतावनी है और शायद एक मौका भी। मौका सिस्टम को बेहतर बनाने का, मौका NHRC को बेहतर करने का और मौका पूरे तंत्र को भी बेहतर बनाने का। ये समझना होगा कि मानव अधिकार सिर्फ शब्द नहीं, ये हर नागरिक की सुरक्षा की गारंटी है।